सांसारिक सुखों में रहते हुए मोक्ष प्राप्ति का एक सफल साधन, गुरु सियात सिद्ध योग। ध्यान का समय पूर्ण हुआ। आप सब लोग गुरुदेव को प्रणाम करें और ध्यान से बाहर आ जाएं। अब गुरु भाई नरेश जी गीता वाचन करेंगे। नरेश जी वैसे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी गुरु भाई बहनों को। जो कल हमने जो गीता जी का दूसरे अध्याय का 24वां श्लोक है, उस तक अध्ययन कर लिया था। और जो दूसरे अध्याय में अर्जुन ने जो है एक तरफ तो भगवान से ये बोल दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, और दूसरी तरफ ये भी बोल दिया कि आप मेरे गुरु हैं और आप मुझे इस विषय पर मार्गदर्शन करें। तो गुरु और शिष्य संवाद गीता के रूप में रखा गया, लेकिन जो हमारे अंदर जो गुण और अवगुण के रूप में जो पांडव और कौरवों की सेना के रूप में कार्य कर रही है, वो जो द्वंद्व हमारे अंदर चल रहा है, वो बाहरी रूप में महाभारत के द्वारा रखा गया। और जो पांडव है या कौरव है, वो हमारे अंदर वृत्तियों और गुणों के संयोग से उत्पन्न होने वाले तत्व हैं, गुण और अवगुण हैं। ये युद्ध हम सबको लड़ना पड़ता है और इसे जीतना है तो गुरु की शरण में जाना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण गुरु है, और गुरु जैसा गुरुदेव कहते हैं ये तत्व है, ये हम सब में विराजमान गुरु तत्व जब सक्रिय हो जाता है तो वो साधक का मार्गदर्शन करता है। और बाहरी रूप में जो गुरु के रूप में मार्गदर्शन मिलता है, वो परम सत्ता स्वयं हमारा मार्गदर्शन करने के लिए गुरु के रूप में, हमारा कल्याण करने के लिए गुरु के रूप में आती है। और जो सकारात्मक लोग हैं, जो परिवर्तन स्वीकार करते हैं, या जो है ईश्वर के प्रति जिनकी श्रद्धा है, विश्वास है, उन लोगों के लिए ये ज्ञान है। नकारात्मक लोग जो गुरु में विश्वास नहीं करते, स्वयं को सर्वे सर्वा मानते हैं, इस शरीर को ही सर्वे सर्वा मान लेते हैं, वो लोग कभी भी इस परिवर्तन को अनुभव भी नहीं कर सकते और स्वीकार भी नहीं कर सकते। तो चित्त जो हमारी चिंतन प्रणाली है, चित्त के द्वारा संचालित होती है, और उस पर जो है मन, बुद्धि, इंद्रियों आदि का प्रभाव रहता है। और चित्त चंचल रहता है, कभी कोई विचार कभी कोई विचार, विचारों का प्रवाह हमारे अंदर चलता रहता है। पर भगवान ने जैसा कहा कि जिस विषय का हम चिंतन करते हैं, जो मानव की प्रकृति है चिंतन करना, जिस किसी विषय का हम चिंतन करते हैं उसमें हमारी आसक्ति हो जाती है। तो बाहरी जगत में जो भी विषय के रूप में जो भौतिक वस्तु ले लो या कोई भी तरह का प्रलोभन ले लो, जब हमारी इंद्रियां किसी विषय पर चिंतन करती है तो विषय धीरे धीरे हमारे अंदर उतरने लगता है और ऐसा लगता है कि वो हमारा है और हम उसके हैं। आसक्ति हमारे अंदर उत्पन्न हो जाती है, लगाव हमें हमारे अंदर उत्पन्न हो जाता है। और ये चिंतन प्रणाली सभी मनुष्य में होती है। अर्जुन में भी यही हुआ। अर्जुन ने पहले जब युद्ध के क्षेत्र में गया तो देखा कि सारे योद्धा जो सामने खड़े हैं वो तो सब मेरे अपने हैं, मेरा कुटुंब है ये, और इनको अगर मैं मार दूंगा तो फिर तो पीछे कुछ बचेगा ही नहीं, मैं रह के भी क्या करूंगा। कई तरह के सवाल हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। उनमें जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रमुख रूप से हम जो कोई भी प्रयास करते हैं तो सबसे पहले यही सोच लेते हैं कि हम इसमें सफल होंगे कि नहीं होंगे, अर्थात जो फल है
उसकी आसक्ति, उसकी कामना जो है हमें पहले प्रभावित करती है, और उसके बाद अज्ञान के कारण जो है हम लक्ष्य की ओर सही रूप में नहीं बढ़ पाते और कर्म करने से हिचकिचाते हैं। अर्थात जो हमारे अंदर जो परिवर्तन आना चाहिए, जो चेतना का उत्थान होना चाहिए, वो हो नहीं पाता। न तो ध्यान कर पाता है साधक, न नाम जप कर पाता है, न अपने पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन कर पाता है। प्रति क्षण अज्ञान के कारण हम कभी अपने आप को कोसते हैं, कभी बाहर के जगत के लोगों को कोसते हैं, और जीवन पूरा निकल जाता है। लेकिन बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई बिरला ही व्यक्ति होता है जो अपने चित्त पर नियंत्रण कर पाता है। और इस विषय पे कभी किसी ने विचार नहीं किया होगा, किया हमारे संतों ने तो किया, लेकिन आम तौर पे जो है हमारे समाज में या हमारे जो अध्ययन काल में हम इस विषय पर कभी नहीं सोचते कि हमारा जीवन निकल जाता है, लेकिन कभी हम क्या 10 मिनट तक जो है कभी हम बिना विचारों के रह सकते हैं क्या? तो ये जो विचार है बाहरी जगत से आने वाले, वो हमारे विषयों के रूप में हमें प्रभावित करते हैं, और यही विचार जो है हमें प्रति क्षण परेशान करते हैं। अशांति हमारे अंदर अनुभव रहती है, शांति की कमी रहती है, आनंद की कमी रहती है, और ये आनंद जो है, ये शांति ध्यान के द्वारा, नाम जप के द्वारा प्राप्त होती है। इसलिए श्री अरविंद ने कहा है कि जो विचार बाहर से आ रहे हैं उन्हें बाहर ही रहने दो, अंदर जाओ आप। और गुरुदेव भी यही कहते हैं, इस शरीर रूपी ग्रंथ आप पढ़िए, जो साधन गुरुदेव ने दिए, इससे हमें अंदर जाते हैं, और हमारे अंदर जो असीम शांति है, असीम विवेक है, जो दिव्य आनंद है, वो हम अनुभव करते हैं। और इस तरह का जो परिवर्तन है वो अंदर से आता है। बाहरी जगत में कोई भी ज्ञान विज्ञान इस परिवर्तन को लाने में संभव नहीं है, वो गुरु कृपा से ही ये संभव होता है। और पतंजलि ऋषि ने जैसा कहा कि जो योगी है वो जिस विषय पर केंद्रित हो जाता है तो उसका संपूर्ण ज्ञान उसके अंदर प्रकट हो जाता है, उसके गुण और अवगुण दोनों उसके अंदर प्रकट हो जाते हैं। तो विषयों का चिंतन जिस तरह से अर्जुन ने किया और जिस तरह से जो है वो भयभीत हो गया, उसका शरीर कांपने लग गया, उसके शरीर में जो वो प्रतिक्रिया होने लगी, तो उसी तरह जो विषयों का चिंतन हमें प्रभावित करता है, हमारे इंद्रियों के द्वारा जो विषय हम ग्रहण करते हैं, वो विषय हमारे मन बुद्धि को, शरीर को, इंद्रियों को, सभी हमारे शरीर के जो आंतरिक स्थिति है उसको प्रभावित करते हैं। और ये चिंतन हमारा जो है अगर सही दिशा में चला जाए तो हमारा उत्थान हो जाता है, और ये चिंतन अगर गलत दिशा में चला जाए तो हमारा पतन हो जाता है। तो इसी क्रम में हम आगे का श्लोक पढ़ते हैं। अव्यक्तो यम चिंत्यो यम विकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानु सोचितु महर्षि। अर्थात इस आत्मा को अचिंत्य, अव्यक्त और अपरिवर्तनीय कहा जाता है, इसलिए इसे ऐसा जानते हुए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये बताया कि ये आत्मा जो है ये मरता नहीं है, मारता नहीं है, और ये अचिंत्य है, इसका चिंतन मन और बुद्धि के द्वारा संभव नहीं है, अव्यक्त है, इसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, बोल के सुन के समझा नहीं जा सकता और बोल के व्यक्त नहीं किया जा सकता, अपरिवर्तनीय है, इसमें कोई तरह का परिवर्तन संभव नहीं। एक ऐसा तत्व है यह आत्म तत्व, इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए ऐसा जानते हुए तुझे शोक नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन को मुख्य रूप से भगवान ने यह समझाया कि तू अगर ये मान रहा है कि ये शरीर है और ये इस जन्म में है और आगे नहीं होंगे, तो ये तेरा भ्रम है, क्योंकि ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है। ये आत्म तत्व के द्वारा ही जगत में जीव चलायमान है, जड़ तत्व स्वयं चलायमान नहीं हो सकता। जड़ प्रकृति कभी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं करती, और जो चेतन प्रकृति है वही इन भावों को अंगीकार करते हुए माया के द्वारा स्वयं को प्रकट करती है। तो ये सारे आत्मा के गुण जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया, ये चिंतन जब हम करते हैं तो हमें भी ऐसा लगता है कि आत्म तत्व जो है
विराट है और शांति से परिपूर्ण है, उसमें कोई तरीका का परिवर्तन संभव नहीं है। और एक बड़ा दिव्य आनंद जब इस विचार पर, आत्मभाव पर योगी केंद्रित हो जाता है तो उसका जीवन, संपूर्ण जीवन ही जो है अलौकिक हो जाता है। सांसारिक समस्याएं किसी भी रूप में उस व्यक्ति को प्रभावित नहीं करती। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मंस से मृतम तथापि त्वम महाबाहो नेवम सोचितु महर्षि। अर्थात तथापि यदि तुम इस आत्मा को सदा जन्म लेने वाला तथा सदा मरने वाला मानते हो तो भी हे महाबाहो, तुझे इसके लिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जब जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है, तो फिर तो मृत्यु के बारे में सोचने से जो भय लग रहा है वो भी व्यर्थ है। तो भगवान ने इसी क्रम में आगे जो कहा, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्यर्थे न त्वम सोचितु महर्षि। अर्थात क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु अवश्याम भी है, और जो मर गया उसका पुनः जन्म होना निश्चित है, तब तुम इस अवश्याम भी के लिए शोक क्यों करते हो। तो जो चीज निश्चित है, अगर अर्जुन का ये मानना है कि ये लोग मर जाएंगे, तो मरने से पहले जन्म भी हुआ उनका, और अगर मर गए तो वापस फिर जन्मेंगे। तो ये अर्जुन का जो सोचना है वो अपने आप में ही विवादास्पद है। मतलब जिस सिद्धांत को लेकर अर्जुन विचलित हो रहा है, उसका ये मानना है कि ये लोग मर जाएंगे, तो मर जाएंगे तो जन्म लिए बिना तो उनकी मृत्यु भी संभव नहीं, और अगर मृत्यु है तो वापस जन्म भी होगा। तो इस हिसाब से भी अगर अर्जुन अपने तर्क, जो उसने तर्क दिया था कि ये लोग मर जाएंगे, ये मेरे अपने हैं, तो वो अपने खुद के विचार पे भी पूर्ण रूप से चिंतन नहीं कर पा रहा है, और वो समझ नहीं पा रहा है कि जो मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप में जो है अपनी बात को ही काटने वाला है। तो कोई भी तर्क जो हम हमारे अंदर उत्पन्न करते हैं, हमारे को शांत करने के लिए, हमें अपने आप को समझाने के लिए, तो उस तर्क को जो है आगे से और पीछे से, ऊपर से नीचे से, अब जब उल्टा सीधा करके देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो हमारा सोचना है वो उचित नहीं है। जिस रूप में हमें सोचना चाहिए हम उस रूप में सोच ही नहीं रहे। हम किसी भी व्यक्ति के बारे में सोचते हैं तो एक तरफा सोचते हैं कि उसने हमारे लिए ऐसा नहीं किया, लेकिन जब हम उसकी जगह अपने आप को रख के सोचते हैं कि अगर हम उसकी जगह होते तो हम क्या सोचते, तो फिर हमारे सामने पिक्चर क्लियर हो जाती है। और रामकृष्ण परमहंस ने भी यही कहा, सभी संतों ने यही कहा कि धर्म क्या है। जो सही रूप में जो है घटनाओं को देखना या समझना, वही धर्म। प्रत्येक व्यक्ति का धर्म प्रति क्षण जो है अलग अलग रूपों में, माता के रूप में अलग है, पिता के रूप में अलग है, भाई के रूप में अलग है। जो हम व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय के रूप में हमारा धर्म अलग हो जाता है। तो जो धर्म है अर्जुन का, वो युद्ध के क्षेत्र में जो है युद्ध करना है, वो अपने धर्म को नहीं समझ पा रहा है। और रामकृष्ण परमहंस ने जैसा कहा कि जैसा व्यवहार हम अपने प्रति चाहते हैं वैसा ही व्यवहार हमें दूसरों के प्रति करना चाहिए, यही धर्म है। तो ये जो विचार है, विचार को किस तरह से भगवान ने जो है अर्जुन को समझाया कि जब मृत्यु अटल है और उसे कोई टाल नहीं सकता, और मृत्यु हुई है तो उससे पहले जन्म भी हुआ होगा, क्योंकि बिना जन्म हुए तो मृत्यु हो ही नहीं सकती। हम खाली मृत्यु के ऊपर विचार कर लें तो जन्म के ऊपर भी हमें विचार करना पड़ेगा। तो जो चीज स्टार्ट होगी वही तो एंड होगी, और जो स्टार्ट ही नहीं होगी वो एंड कहाँ से होगी। तो ये चीज भगवान ने तर्क के द्वारा उसको, अर्जुन को बताई कि जो तेरा सोचना है वो गलत है। नेक्स्ट, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत
अव्यक्त निधना नियव तत्र का परिवेदना, अर्थात सभी प्राणियों का प्रारंभ छुपा हुआ है, मध्य प्रकट है और अंत भी अगोचर है। हे भारत अर्थात अर्जुन, तब इस सत्य का शोक क्यों किया जाए? जब जो चीज अटल है, निश्चित है कि जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, तो फिर अर्जुन का ये जो सोचना है कि ये लोग मर जाएंगे, तो वो तो उसका भ्रम ही है। वो उस विषय पे सही तरीके से सोच ही नहीं पा रहा है। और जैसा भगवान ने कहा कि सभी प्राणियों का आरंभ है वो छुपा हुआ है, कहाँ से आया ये पता नहीं है। गुरुदेव भी कहते हैं कहाँ से आए और कहाँ जा रहे हो। मध्य जो है हमारा, जो जीवन मध्य भाग में है, वो प्रकट है, और अंत भी अगोचर है, वो भी स्पष्ट नहीं है, जा किधर रहे। तो अर्जुन को ये बताया कि जब बीच वाली अवस्था के लिए तुम जो बात सोच रहे हो वो उचित नहीं है। तो इस सत्य, जो अटल सत्य है कि जन्म और मृत्यु, इस विषय पर शोक करना उचित नहीं। तो हम जीवन में देखते हैं कि जब हमारे परिवार का कोई जन चला जाता है तो हम उसको लेकर बहुत विचलित हो जाते हैं। हम कभी ये नहीं सोचते कि जो जन्मा है वो जाएगा। इस अटल सिद्धांत को हम स्वीकार नहीं करते। और गुरुदेव कहते हैं मौत का जो भय है वो बहुत डरावना है, लेकिन मौत का भय, मौत आती है तभी लगता है, उससे पहले कभी हम मौत के ऊपर विचार नहीं करते। अगर कोई व्यक्ति जीवन में ये विचार नहीं करता है कि मुझे एक दिन जाना है, तब तक वो है जो है संसार में भौतिक वासनाओं का, विषयों का चिंतन करता रहता है। लेकिन जब वो इस विषय पर सोचने लग जाए, इस विषय पर सोचे गंभीर होके कि आखिर हम किधर जा रहे हैं और जो जीवन का सार है वो क्या है, मृत्यु। अगर मृत्यु का विचार उसके अंदर आ जाए तो उसके सारे जो बंधन है एक क्षण में उसको ऐसा लगेगा जैसे कि कट रहे। तो ये विचार हमारे अंदर आता नहीं है। और इस विषय में एक महाभारत की कहानी भी है कि एक बार अज्ञातवास के दौरान जो है पांडव जो है उनको प्यास लगी, तो भीम को कहा गया कि पानी लेके आओ। तो भीम वन में विचरण करते हुए कुएं के पास पहुंचा, और जब कुएं के अंदर देखा कि पानी है तो पानी निकालने का प्रयास किया, तो अंदर से आवाज आई कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। तो भीम ने कहा कि भाई मैं तो पानी लेने आया हूँ, मेरे पास कोई प्रश्न का उत्तर नहीं है। और वो जो अंदर जो शक्ति थी वो स्वयं यमराज, उसने जो है भीम को कुएं के अंदर नीचे खींच लिया और बाहर नहीं निकलने दिया। फिर वहां उसके बाद में एक एक करके सारे भाई आए, सारे के सारे कुएं में समा गए। किसी के पास उत्तर नहीं था। यमराज के जो 60 प्रश्न थे उसमें से एक दो का भी उत्तर किसी के पास नहीं था। फिर लास्ट में धर्मराज युधिष्ठिर जब आए तो उन्होंने सारे प्रश्नों का उत्तर दिया। 60 सवाल जो यमराज के थे उनमें जो लास्ट का जो सवाल था वो ये था कि सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, इस संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। तो युधिष्ठिर ने कहा कि सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि प्रति क्षण मनुष्य मर रहा है लेकिन वो अपने मृत्यु का कभी चिंतन नहीं कर रहा है, उसको उसके ऊपर उसका ध्यान कभी नहीं जाता। और सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि जो इसको देखता है और समझ जाता है वही वस्तुतः जो है बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो मृत्यु अटल सिद्धांत है और मृत्यु वरदान भी है। गुरुदेव कहते हैं कब मरियो कब पाइयो पूर्ण परमानंद। तो ये शरीर जो बंधन के रूप में है, ये आत्मा के बंधन के रूप में है, ये हमारे आत्मभाव से हमें दूर करने वाला है। और जब ये शरीर नहीं रहता तो व्यक्ति जब उसके अंदर जब परिवर्तन हो जाए और वो गुरु कृपा से वो परिवर्तन जो वास्तविक परिवर्तन है जिसमें कि उसकी संपूर्ण इच्छाओं से उसे मुक्त हो जाए, तो वो व्यक्ति जो अपनी इच्छाओं से मुक्त है, अपनी कामनाओं से मुक्त है, उसका फिर वापस जन्म नहीं होता। और यही बात जो है हमारे गीता के माध्यम से हम बार बार पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो श्लोक है वो मैं पढ़ता हूँ। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चित् देन्माश्चर्यवद्वति तथैव चान्यः आश्चर्यवचेमन्यः शृणोति
श्रुत्वा पियनम वेद न चेव कश्चित। अर्थात कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, इसी प्रकार दूसरे इसे अद्भुत बताते हैं। कुछ और लोग आत्मा के विषय में सुनते हैं कि यह आश्चर्यजनक है, तथा कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्मा के विषय में सब कुछ सुनकर भी इसे बिल्कुल नहीं समझते। तो तरह तरह के जो व्यक्ति हैं, तरह तरह के जो भाव है, तरह तरह के जो चिंतन की प्रक्रिया है लोगों की, उसमें भगवान ने बताया अर्जुन को कि कई लोग तो जो है आश्चर्य करते हैं कि ऐसा भी कोई एक तत्व है, ऐसा भी कोई ऐसी कोई आत्मा भी है जो वो आश्चर्य का विषय है। और कई लोग इसे अद्भुत बताते हैं, अरे अद्भुत है ये तो। और कई लोग ऐसे जो सुनते हैं इस विषय पर फिर आश्चर्य भी करते हैं। और कुछ लोग ऐसे जो सुनकर भी नहीं समझ पाते, अर्थात सुनकर भी जो है वो अज्ञानी ही रहते हैं। तो सुनकर के अज्ञानी रहने वाले जो लोग हैं उनमें परिवर्तन संभव नहीं है, क्योंकि वो जो है परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। जो परिवर्तन स्वीकार नहीं करते वो परिवर्तन का विरोध करते हैं। तो इस तरह के लोग जो है तमोगुणी, जो लोग जो तमोगुण से प्रभावित हैं, वो लोग कभी परिवर्तन स्वीकार नहीं करते। नेक्स्ट, ते ही नित्यम वदोयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम महर्षि। अर्थात हे भरतवंशज अर्जुन, वह जो समस्त शरीरों में निवास करता है सदा अवध्य है, इसलिए किसी श्रेष्ठ जीव के लिए शोक मत करो। तो भगवान ने बार बार अर्जुन से कहा कि शोक मत कर। जो व्यक्ति शोक में डूबा रहता है वो योग कभी नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हमारा चित्त और मन प्रसन्न नहीं रहता सही रूप में, हम जब चीजों को अनुभव नहीं करते हैं तो हम बहुत परेशान रहते हैं। और परेशान रहते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारा चित्त कभी स्थिर नहीं होता। तो हमें बार बार जो है किसी विषय को लेकर शोक नहीं करना चाहिए। और विशेषकर जो हमारे कुल में या जो हमारे परिवार में जो सदस्य चले जाते हैं तो उनके लिए हमारा जो लगाव होता है वो इतना गहरा होता है कि उस लगाव से हम जिंदगी भर उबर नहीं पाते जब तक कि गुरु कृपा नहीं हो जाए। हम उन्हें अपना समझते रहते हैं और उनके निमित्त जो है जीवन भर कुछ न कुछ सोच के और कार्य करते हैं कि ये उनको मिल जाए, उनको मिल जाए। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जैसा भगवान ने बताया कि ये आत्मा है, ये इस जन्म में शरीर धारण किया है, अगले जन्म में किस रूप में होगी ये आपको पता नहीं, और पिछले जन्म में किस रूप में थी ये भी आपको पता नहीं। लेकिन हमारा जो मोह है, हमारा लगाव है, वो इतना गहरा है कि हम उनकी याद से कभी बाहर नहीं आ पाते। ये एक बहुत बड़ी समस्या जो जीवन पर्यंत हमारे साथ रहती है कि हम उनसे जुड़े रहते हैं और उनके विचारों में खोए रहते हैं। जो आज है उसको हम कल नहीं देखेंगे, और कल है जो उसको हम परसों नहीं देखेंगे। तो मृत्यु अटल सिद्धांत है, इस पर हमें कभी चिंतन भी नहीं आता, जीवन निकल जाता है, लेकिन हम कभी सोचते भी नहीं है कि ये भी सिद्धांत जो है जीवन का सिद्धांत है, मूल सिद्धांत है। तो अर्जुन की जो समस्याएं हैं वो संसार के सभी लोगों की समस्याएं हैं, और ये समस्या जो है लगभग सभी को ग्रसित किए हुए हैं। और जो कर्म का प्रभाव है वो व्यक्ति को भोगना पड़ता है। और इसी क्रम में जो भगवान ने कहा कि समस्त शरीरों में जो है वो आत्मा निवास करती है, वो आत्मा अवध्य है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, उसका कभी जो है उसकी हानि नहीं हो सकती। इस भाव से जब हम सोचेंगे तो हम अपने आप को स्थिर कर पाएंगे, और हमारे अंदर जो शोक है वो शोक हम दूर कर पाएंगे। तभी हम इस यात्रा में, आराधना की यात्रा में आगे बढ़ पाएंगे। तो वास्तविक रूप में ये बहुत बड़ी समस्या है और ये सबको लगभग घेरे हुए रहती है, और ये चिंतन हमारा जो है वो उचित नहीं है। इसी रूप में जो है भगवान ने जो है अर्जुन को ये सारी बातें बताई कि क्या क्या समस्याएं हैं जो जीवन में हमें घेरे रहती है, हमारा जो आंतरिक युद्ध है वो किस रूप में हमें लड़ना चाहिए। नेक्स्ट,
स्वधर्मपि चावेक्ष्य न विकम्पितु महर्षि धर्मयादि युद्धाश्रेयोन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। अर्थात अपने स्वधर्म की दृष्टि से भी तुझे भीतर से डगमगाना नहीं चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई शुभ कर्तव्य नहीं है। तो स्वधर्म जो है उसका पालन हमें करना चाहिए। जो भी दायित्व के रूप में हमें मिलता है उसका निर्वहन हमें करना चाहिए। शिष्य के रूप में जो हमारा धर्म है वो हमें निभाना चाहिए। माता और पिता के रूप में जो धर्म है वो भी निभाना चाहिए। पुत्र के रूप में जो धर्म है वो भी निभाना चाहिए। जब हम इन धर्मों का निर्वहन नहीं करेंगे तो संसार का तो नाश ही होना तय है। तो भगवान ने इसीलिए कहा है कि मेरे लिए कुछ भी अप्राप्त नहीं है और मैं अपनी योग माया के एक लेश मात्र से जो है इस संपूर्ण जगत को धारण किए हुए हूँ, लेकिन फिर भी मैं कर्म करता हूँ। तो कर्म, अगर कर्म की गति नहीं होगी, कर्म प्रदान नहीं होगा तो संसार चल नहीं सकता। सब कुछ जो है विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो कर्म हम नहीं करेंगे तो हम भी जो है पतन को प्राप्त हो जाएंगे और जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमारा पतन होना तय है। तो अर्जुन को भी भगवान ने कहा कि तेरा क्या धर्म है वो धर्म उसका निर्वहन कर, उससे डगमगा मत। एक क्षत्रिय है और क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। तो ये शुभ कर्तव्य है, इसका पालन करो। तो सभी के लिए प्रेरणा यही है कि अपना अपना कर्म जो है, अपना अपना धर्म जो है, अपना अपना जो दायित्व है वो जितना हम सिंसियरली उसका निर्वहन करते हैं तो वो हमारे लिए हितकारी है और कल्याणकारक है और शांति देने वाला है। तो इसी रूप में जब हम देखते हैं कि सेना जो हमारी देश की रक्षा करती है वो अगर अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगी तो क्या स्थिति होगी देश की। तो छिन्न भिन्न हम भी हो जाएंगे। आक्रांता जो है वो हमारे देश की जो सारी धरोहर है उसे नष्ट कर देंगे। तो जो सैनिक होता है वो अपने कर्तव्य का निर्वहन करता है, जब भी देश सुरक्षित रहता है। और जब एक परिवार का मुखिया अपने परिवार का दायित्व लेकर उसके प्रति कर्तव्य का निर्वहन करता है तो वो परिवार आगे बढ़ता है, सुरक्षित रहता है। तो इसी क्रम में जो है भगवान ने जो है सही रूप में कर्म को समझने और करने के लिए हर व्यक्ति को, हर साधक को प्रेरणा दी है गीता जी के माध्यम से। आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव। जो कुछ भी हमने पढ़ा, जो कुछ भी हमने सुना, गुरुदेव के चरणों में समर्पित। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय श्री गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव की दिव्य लेखनी का जो शीर्षक है आज, गुरु क्या है। गुरुदेव ने ये लेख 5 फरवरी 1988 को लिखा था। गुरुदेव लिखते हैं, हमारे धर्म शास्त्रों में गुरु की बहुत महिमा गाई है। गुरु का पद ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। इसलिए वेदांत धर्म को मानने वाले आजकल संसार के लोग, जिन्हें हिंदू कहकर संबोधित करते हैं, गुरु शिष्य परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। हमारी इस मान्यता के कारण कुछ चतुर लोगों ने इस पद पर एकाधिकार कर लिया है। एक वर्ग विशेष के घर में जन्मा बच्चा जन्म से ही गुरु पैदा होता है। धर्म और गुरु पद का जितना दुरुपयोग इस युग में हो रहा है आज तक कभी नहीं हुआ। गुरुओं की एक प्रकार से बाढ़ आ गई है। गुरु शिष्य का संबंध इस युग में पूर्ण रूप से आर्थिक आधार पर टिका हुआ है। गुरुदेव लिखते हैं, आज का गुरु पूरे परिवार का स्वतः गुरु बन जाता है। यह संबंध आर्थिक शोषण पनपा रहा है। अतः हमें इस संबंध में गहराई से चिंतन करने की आवश्यकता है। हमारे शास्त्रों में गुरु पद की जो महिमा की गई है वह गलत नहीं हो सकती। फिर इस पद की दुर्गति क्यों हो रही है? हमें इस बात की असलियत का पता लगाना चाहिए कि आखिर गुरु भला क्या है। क्या ऐसे ही गुरुओं का हमारे शास्त्रों में गुणगान किया गया है?
हमारे संतों ने गुरु के बारे में जो कुछ कहा है, उन्हीं गुण धर्म का प्राणी गुरु कहने योग्य है। संत कबीर ने गुरु की महिमा करते हुए कहा है कि कबीरा धारा अगम की सदगुरु दई लखाए, उलटता ही पढ़िए सदा स्वामी संग लगाए। इसके अलावा सभी संतों ने गुरु की महिमा एक दूसरे से बढ़ चढ़कर गाई है। गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो मिलाए। उपर्युक्त बातों से यह नतीजा निकलता है कि जिसमें गोविंद से मिलाने की शक्ति है, मात्र वही गुरु कहलाने का अधिकारी है, गुरु पद का अधिकारी है। यह काम जो नहीं कर सकता, उसे कम से कम गुरु कहलाने का तो अधिकार नहीं है। बाकी वह कुछ भी बन सकता है। गुरु एक पद है। इस पर पहुंचने के लिए कई बातों की आवश्यकता है। जैसे भौतिक जगत के पदों के लिए निर्धारित भौतिक ज्ञान की जरूरत है, उसी प्रकार इस पद पर पहुंचने के लिए आध्यात्मिक ज्ञान की जरूरत है, क्योंकि यह पद आध्यात्मिक है। जय गुरुदेव। आज इतना ही, बाकी का शेष भाग हम कल पढ़ेंगे। अब गुरु चर्चा कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं सभी गुरु बहन भाइयों से निवेदन करता हूं कि हैंड रेज करते हुए अपनी अनुभूति या कोई प्रश्न हो तो रखें। अभी गीता जी के माध्यम से गुरु भाई ने जो बताया, जन्म और मृत्यु अटल है। गुरु भाई ये बिल्कुल आपने सही कहा। आपने जो है गुरुदेव के माध्यम से भी बताया, सिद्धयोग के माध्यम से भी बताया, लेकिन हम गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, सिद्धयोग से जुड़े हुए हैं, इसके बावजूद हम गीता भी वाचन कर रहे हैं, लेकिन भौतिक जीवन में ये सब पता नहीं क्यों पॉसिबल हो ही नहीं रहा है। मैं कल की ही ताजा घटना बता रहा हूँ। कल सुबह अपना जो सेशन समाप्त हुआ था, उसके जस्ट बाद ही गुरुग्राम से भतीजे का फोन आया कि मामा जी नहीं रहे। तो गुरु भाई मैं इतना ज्यादा जबरदस्त विचलित हो गया, क्योंकि मेरे मामा जी से मुझे बहुत ज्यादा लगाव था। हर 5-7-10 दिन में बातें होती रहती थी, और वो अभी पिछले 1 महीने से कुछ बीमार भी ज्यादा थे, और वो एकदम से जब चले गए अचानक ही, तो मैं जो है सहन नहीं कर पा रहा था। और कल रात भर जो है मैं सो नहीं पाया, और बहुत बेचैनी लगी रही। खूब मन को समझा भी रहा हूँ, खूब मंत्र जाप भी कर रहा हूँ, गुरुदेव से प्रार्थना भी कर रहा हूँ, हर तरह से। लेकिन ये क्या कि भौतिक हमारा जो जीवन है ना, सच में हम मतलब अपने आप को समझा ही नहीं पाते हैं किसी भी तरह से। जैसे कुछ भी कोई छोटी मोटी बीमारी भी हो जाती है तो बस वो मृत्यु भय लगने लग जाता है। कभी सोचते हैं कि मंत्र जाप से सही हो जाएगा, कभी सोचते हैं कि नहीं डॉक्टर को तो दिखाई लेना चाहिए, दवाई तो ले ही लेनी चाहिए। ये अभी जो है उलझन मेरे साथ तो विशेषकर बनी हुई है गुरु भाई। और कल जो है बहुत ही बेचैनी भरा रहा, क्योंकि मामा जी से बहुत ज्यादा लगाव था। इसी तरह से माता जी भी जब हमारी गई थी तो मैं 6 महीने तक डिप्रेशन में रहा था, है ना। और बहुत ही मतलब होता है ये, इस संबंध में थोड़ा सा और आप प्रकाश डालें। बिल्कुल गुरु भाई जी, मेरी भी माता जी में जब छोटा था तब चली गई थी। और जो है जीवन में जो रिश्तेदार होते हैं उनसे लगाव होना स्वाभाविक है कि जब व्यक्ति कुछ घंटे भी अगर किसी व्यक्ति के साथ बिता ले तो वो पल वो जिंदगी भर उसको याद आते हैं। जिंदगी पर्यंत वो यात्रा के दौरान वो बार बार विचार कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो बाहर से जो भी हम ग्रहण करते हैं वो आंतरिक रूप में हमें प्रभावित करता है। और योग वो विज्ञान है जो सत्य, चित्त और आनंद 3 कोष जो है, चित्त जो कोष है, वो चित्त जो है वो हमारी चिंतन प्रणाली, जो हम सोचते हैं वो हम बन जाते हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसा हम अंदर से महसूस करते हैं। तो ये चिंतन प्रणाली, ये जो माया, त्रिगुणमयी माया का प्रभाव, ये गुरुदेव कहते हैं कि ये इतना प्रभावशाली है, ईश्वर की माया इतनी दुस्तर है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है
कि मेरी माया दुस्तर है, उससे पार पाना व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। गुरु कृपा से ही जो है ये संभव होता है। लेकिन प्रयास के रूप में व्यक्ति के लिए जो दो बातें बताई, अभ्यास उसमें सबसे महत्वपूर्ण है। ये अभ्यास व्यक्ति जब नाम जप का करता है तो धीरे धीरे विचार जो है निरूपित हो जाते हैं, निरुद्ध हो जाते हैं। तो निरुद्ध होते होते धीरे 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 जब हम उस अवस्था तक पहुंच जाते हैं तो ये आंतरिक परिवर्तन है। ये परिवर्तन जो है बड़ा दिव्य है, क्योंकि ये परिवर्तन एकदम तो आता नहीं है, एक दो दिन में नहीं आता। लेकिन सबसे बड़ी बात कि हम एक तरह से सोचते हैं, दूसरी तरह से उसको देखते ही नहीं है। मतलब हमारा सोचना भी आधा अधूरा है कि हम मृत्यु के बारे में सोचते हैं लेकिन जन्म के बारे में नहीं सोचते, जन्म के बारे में सोचते तो मृत्यु के बारे में नहीं सोचते। तो जब जन्म है तो मृत्यु है, तो दोनों पक्ष आने ही आने हैं, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन यहाँ आने के बाद में हर आदमी अमर होना चाहता है। अगर वो ये सोचता है कि भाई मृत्यु अटल है, तो फिर तो वो ये जो है लोभ और लालच के चक्कर में फंसता ही नहीं। उसको पता है ये तो आना जाना है, ये यहाँ तो कुछ है वो है ही नहीं, तो वो वैराग्य स्वतः ही उसके अंदर हो जाता है। तो ये वाहन विभूति हमारे बाबा श्री गंगाईनाथ जी के रूप में, जैसे बड़े बड़े संत, बड़े बड़े गुरु जो धरती पर आते हैं समय समय पर, वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। और ये एक विशेष समस्या है कि जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, हमारे जीवन में मनुष्य योनि में जो है हमारे, मैंने कई ऐसे लोग देखे जो मौन हो गए, या जिनको हार्ट अटैक आ गया, या जो बिल्कुल ऐसे हो गए कि भाई अब तो आगे कुछ रहा ही नहीं। तो ये जो चिंतन हमारा जो है, जब तक हम इसमें सुधार नहीं करेंगे, सही रूप में हम नहीं समझेंगे, तब तक हम जो है लोगों से, हमारे परिवार के लोगों से या बाहरी लोगों से जो है जुड़ाव, ये हमारा एक बड़ा बंधन है ये, कि हम वस्तु स्थिति नहीं देख पाते। और जो गीता जी के माध्यम से भगवान ने कहा आत्मा अमर है और उसका न तो उसमें कोई परिवर्तन संभव है, न उसे कोई नुकसान पहुंच सकता है। तो ये सत्य अगर हम स्वीकार करते हैं, जब तो हमारा शोक करना उचित है ही नहीं। जब हम संसार में हैं तो ये शरीर जब तक है, जब तक हम हमारे जो हम कर सकते हैं उस पर हमें विचार करना चाहिए, जो हम नहीं कर सकते उस पर हमें विचार करना ही नहीं चाहिए। तो हम कर क्या सकते हैं? हम तो जब तक व्यक्ति जिंदा है जब तक तो हम उसके लिए विचार करते नहीं, और जब चला जाता है जब हम विचार करते हैं। जब आदमी हॉस्पिटल में भर्ती होता है, तो जब आईसीयू में चला जाता है तो सब लोग आते हैं मिलने के लिए। अब मिलने आते हैं, लेकिन मिल के उनसे मिल सकते नहीं वो, और मिल भी सकते तो कर क्या सकते। उस समय मेरे हिसाब से लोगों को जो है गंभीर होकर अगर वास्तव में उनका कुछ भला चाहते हैं तो भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भाई आप इनका कल्याण कीजिए। इनकी आगे की यात्रा किस रूप में है, स्वस्थ होना है या नहीं होना है, इनका समय कितना है हम नहीं जानते, लेकिन हमारी इच्छा ये है, फिर आपकी इच्छा क्या है वो होना चाहिए। तो हम अगर किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वो प्रार्थना स्वीकार भी होती है। लेकिन आखिर कब तक हम किसी को बचा सकते हैं? हम बचा नहीं सकते, क्योंकि एक समय के बाद में तो सबको ही जाना है। लेकिन जीते जी हम जो अच्छा कर सकते हैं वो हमें दूसरों के लिए कर लेना चाहिए। और जब हम साथ में रहते हैं जब तो झगड़ते हैं, और जब वो बिछड़ जाता है तब उसके लिए रोते हैं। तो बड़ा विपरीत चिंतन हमारे अंदर चलता रहता है, कोई दिशाहीन है वो। तो ये चिंतन का सुधार जब भी होगा जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करेंगे, सही रूप में सही चीज़ों को समझेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। तो जैसा भगवान ने गीता में बताया अभी इसी थोड़े श्लोक के माध्यम से, कि कोई तो इसके बारे में सुनकर भी नहीं समझ पाता और कोई इसको आश्चर्य की तरह देखता है। तो आश्चर्य भी है और विडंबना भी है। तो ये जो है होगा, परिवर्तन जरूर होगा, ये हम में होगा। हाँ, एक बार क्षणिक झटका जरूर लगता है, लेकिन बहुत जल्दी हम उससे उबर भी जाते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा समय तक रहता नहीं है। क्योंकि संसार में हर चीज़ अनित्य है, तो वो चिंतन भी अनित्य है। वो चिंतन जो शोक का चिंतन है वो आता जाता रहता है, लेकिन आते जाते हुए भी वो हमें इतना प्रभावित कर देता है, कई बार कई लोगों को नुकसान भी पहुंचा देता है। तो ये अभ्यास हम निरंतर करेंगे, जब भी उस स्थिति में पहुंचेंगे। एक दिन में कोई व्यक्ति इस चीज से मुक्त नहीं हो सकता। अभ्यास महत्वपूर्ण है, आराधना महत्वपूर्ण है। आराधना हम करें, इसी से परिवर्तन आएगा। जय गुरुदेव।
अच्छा, मैं इस संदर्भ में मुझे एक प्रसंग याद आ गया कि जब भगवान राम ने बाली का वध किया था, तो बाली की पत्नी तारा आके और सब के पास विलाप करती रही। तो भगवान राम भाई बैठे थे, उन्होंने कहा कि हे माते, विलाप मत कर। तो बोले मेरा पति चला गया। तो भगवान ने कहा कि तू पति किसको मान रही है? अगर इस शरीर को पति मान रही है तो तू यही पड़ा है, ये तेरे पास नहीं है। और ये पंचभूतों से निर्मित ये शरीर कभी न कभी तो नष्ट होना ही है। और अगर तू उस आत्मा को पति मानती है तो आत्मा तो अजर अमर है, वो वैसे कभी नष्ट नहीं होती। तो थोड़ा सा जब हम, हालांकि जो व्यक्ति इससे गुजरता है उसको ये सब बातें पहले से पता होती है, पर यथा समय याद दिलाने वाला की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें इस विषय में थोड़ा विवेक विचार करके और शोक से दूर रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि हम शोक नहीं करें, क्योंकि जो गया है वो तो आत्मा है और ईश्वर का अंश है। वो अपने प्रारब्ध और कर्म के अनुसार उसको गति प्राप्त होगी। और हम यही प्रार्थना करें कि वो जब भी अगला जन्म जहाँ भी है उसको गुरुदेव की शरण मिले। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। मैं तो अभी केलाजी भाई साहब ने जो सवाल करा उसी पे बोलना चाह रही हूँ कि मेरे साथ भी पहले जब मैं गुरुदेव से जुड़ी और थोड़ा टाइम हुआ उसके बाद भी मुझे जैसे बहुत, अगर किसी की डेथ हो जाती थी तो मुझे बहुत दुख होता था, मैं बहुत सोचती रहती थी, वो मेरे बहुत टाइम तक मेरे दिमाग में चलती रहती थी बातें। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जैसे आराधना में आगे बढ़े ना, तो जैसे अभी मेरी बुआ जी की डेथ हुई लास्ट ईयर 2 साल पहले, तो मुझे मतलब एक क्षण के लिए दुख हुआ, लेकिन बाद में मैं अपना आप ही मतलब मुझे बाद में कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब है जब हम आराधना में आगे बढ़ेंगे तो अपना आप ये चीजें अपने से छूटती रहेगी, मोह माया जो भी अपने जो है। तो मेरे साथ ही हुआ है। तो पहले जैसे मेरे माता जी की डेथ हुई थी 2011 में, तो मैं बहुत रोई थी। तो उस वक्त मेरे पापा ने मुझे बहुत मतलब डांटा कि क्या लेके गई है तेरे से जो तू इतना रो रही है। तो उसके जस्ट साल भर बाद मेरे पापा की डेथ हो गई, तो मैं बिल्कुल नहीं रोई, एक आंसू नहीं आया मेरे। और उसके बाद तो धीरे धीरे गुरुदेव की आराधना से जुड़ने के बाद तो धीरे धीरे सब, अब जैसे किसी की होती भी डेथ होती है तो बस एक क्षण के लिए सोचते हैं कि भाई हाँ ये आदमी चला गया, दुख होता है अंदर से, लेकिन वो वैसी वाली स्थिति नहीं आती है अब कि भाई अपन उसको लेके दिमाग में वो अपने घूमता रहा, ऐसा ऐसा नहीं होता आजकल। तो ये सब, तो धीरे धीरे आराधना में जब आगे बढ़ते हैं तो ये सब चीजें धीरे धीरे अपने को एहसास होता रहता है कि आत्मा और शरीर, शरीर नश्वर है, आत्मा अजर अमर है। तो ऑटोमेटिकली अपने अपन उस चीज से उबर जाते हैं। जय गुरुदेव। जी बिल्कुल, हमारी गुरु बहन बहुत भावुक हैं और गुरु बहन या जो जो मातृशक्ति है वो बहुत भावुक है और उनका मैंने देखा विशेष लगाव परिवार के सदस्यों के प्रति बहुत ज्यादा होता है। और पुरुष तो फिर भी अपने आप को जो है तर्क के द्वारा समझा लेता है, लेकिन जो भावुकता गुरु बहनों में या जो मातृशक्ति में है वो बहुत ही अत्यधिक होती है और वो उस समय बड़े ज्यादा जो है विचलित हो जाते हैं। और जो परिवार का सदस्य चला गया उसको याद करके उल्टा हम उसे परेशान करते हैं। दूसरी और बात बताऊं मैं आपको, क्योंकि अगर वो हमें भूलना भी चाहे तो हम उसे बार बार याद करके और उसे याद दिलाते हैं कि तुम मैं जो मुझे छोड़ के चले गए। तो ये गति है, ये इस जन्म में ये शरीर है, आगे आत्मा किस रूप में कहाँ है ये आप और मैं नहीं जानते। और हम केवल ईश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि सबका कल्याण हो। उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जो हमारे हाथ में है हम उस पर विचार करें, जो हमारे हाथ में नहीं है उस पर हम विचार करना हमारा जो है वो बिल्कुल ही निरर्थक हो जाता है। लेकिन जैसा आपने बताया कि स्वप्न और जागृत अवस्था नहीं थी, दोनों के बीच की अवस्था थी, और जो अनुभव हुआ तो कहीं ना कहीं जो हमारे विचार जो दबे हुए, जो हमारी भावनाएं किसी के प्रति वो सूक्ष्म स्तर पे हमारे अंदर संस्कार के रूप में, प्रारब्ध के रूप में विद्यमान रहती है और वो हमें संचालित करती है। तो हमारे मन बुद्धि पर उनका प्रभाव रहता है और जिस विषय पे हम चिंतन करते हैं उसी के बारे में हमारा जो है अनुभव रहता है। तो ये सारा अनुभव जो है एक तरफ है और एक तरफ है शरणागति। जो भगवान के प्रति शरणागति है, गुरु के प्रति शरणागति है,
वो शरणागति जब हम लेते हैं तो जब सब उनकी इच्छा से हो रहा है, सब वो चाहेंगे वो होगा, तो फिर किंतु परंतु कोई सवाल शेष रहता ही नहीं है। जब उनकी शरण में चले जाएंगे तो फिर कहीं पे भी कोई प्रश्न और कोई सवाल या कोई जवाब नहीं रहेगा, केवल और केवल वही रहेंगे और वही करेंगे। तो ये समर्पण हमारा हो जाए उनके प्रति, यही सब समस्याओं का समाधान है, सभी विचारों का समाधान है। यही अर्जुन को भगवान बोल रहे हैं। तो इन विषयों पे चिंतन करना, जिन विषयों के बारे में हमें न तो पूरा ज्ञान है, न हमारी सामर्थ्य है, तो वो चिंतन जो है हमारा कहीं ना कहीं हमें कभी कभी परेशान भी कर देता है और भ्रमित भी कर देता है। तो सब कुछ भूल के और केवल नाम जप और गुरुदेव से अगर आप किसी के प्रति संवेदना रखते हैं तो आप प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जय गुरुदेव। गुरु भाई ललित जी का भी है, रतन जी का भी हैंड रेज है, रतन जी को ले लेते हैं पहले। बस मैं 2 मिनट में अपनी बात पूरी कर रहा हूँ, फिर रतन जी भाई साहब अपनी बात पूरी करें विस्तार से। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो नरेश जी भाई साहब ने कहा वो बिल्कुल एकदम सत्य वचन है, इसलिए कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई तो अर्जुन मोहग्रस्त होकर बहुत विलाप करने लगे। तो भगवान ने कहा कि ले चल तेरे को मिलवाता हूँ। तो भगवान कृष्ण उसको लेके गए स्वर्ग में और अभिमन्यु की आत्मा से मिलवाया। तो अभिमन्यु ने कहा कि जो कुछ हुआ मेरे प्रारब्ध के कारण हुआ है। अभिमन्यु की आत्मा ने कहा कि जो कुछ हुआ वो मेरे प्रारब्ध थे, और जब मेरा शरीर जा चुका है तो अब मेरा किसी से कोई संबंध नहीं है। जब तक संबंध तभी तक थे जब तक शरीर जीवित था। तो श्राद्ध क्या है? श्राद्ध भी तो जो पूर्वज जा चुके उनकी मंगल कामना है, उनको वापस बुलाने का अवसर थोड़ी है कोई। तो हमें जो जा चुके हैं उनके प्रति प्रार्थना का भाव रखते हुए उनको बहुत ज्यादा वापस खींचने का प्रयास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अब उनसे अब हमारा कोई संबंध नहीं रहा है। वो अपने अगले क्रम में वो अब आगे बढ़ेंगे। जी हाँ, रतन जी भाई साहब। जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। जय गुरुदेव। गुरु भाई जो कैलाशी गुरु भाई कह रहे थे, कैलाशी गुरु भाई आपके मामा जी जो निधन हो गया, हम प्रार्थना करते हैं गुरु भगवान से कि उनकी आत्मा को शांति दें, अपने श्री चरणों में स्थान दें और आपको भी उस कष्ट को सहन करने की क्षमता दें। वो जो हमको कष्ट महसूस कराने वाली स्थिति होती है, उस संदर्भ में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जैसे एक टैंक भरा हुआ है, एक टंकी है बड़ी सारी, और वो टंकी नीचे टूटी लगी हुई है, वो टंकी में पानी भरा हुआ है, फुल भरा हुआ, तो उसमें कहीं कुछ भी जाने की गुंजाइश नहीं है। हमारे अंदर जो अभी पानी भरा हुआ है वो माया, मोह का, आसक्ति का, लगाव का इतना ज्यादा भरा हुआ है कि वो हमारे चित्त पे, मन पे चिपका हुआ है पूरी तरह से। मतलब एक तरह से जैसे कोई चिकनी चीज में कोई चीज लिपट जाती है ना, ऐसे वो लिपटा हुआ है। और जब हम नाम जप और ध्यान करते हैं तो धीरे धीरे वो चीजों के दाग हटने लगते हैं। अब आज जो स्थिति में आपने अपने मामा जी के निधन की खबर सुनी, जिस स्थिति में आप विचलित हुए हो, आप देखो उतना विचलित नहीं हो पा रहे हो जितने आप पहले जो आप कह रहे थे 6 महीने तक मैं विचलित हुआ। कारण है कि उस समय शायद आप गुरुदेव की शरण में नहीं होंगे जो 6 महीने विचलित होना पड़ा, जहां तक मेरा मानना है। क्योंकि हम ये नहीं कि एकदम से बदल गए भाई, अब हम उस ऋषि मुनि और उस साधु की तरह हो गए जो बिल्कुल इन चीजों को जीत चुका। हम जीत रहे हैं, निश्चित रूप से जीत रहे हैं, लेकिन वो प्रतिशत अभी थोड़ा कम है। धीरे धीरे और नाम जप और ध्यान करेंगे तो एक स्थिति साधक के सामने ये भी आ सकती है कि प्यारा से प्यारा आदमी चला जाए तो भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हाँ, वो उसकी आत्मा के लिए वो करेगा, दुआएं करेगा, उसके अंतिम रूप से उसके प्रार्थना करेगा, लेकिन वो विचलित नहीं होगा। हम विचलित उतना ही हो रहे हैं जितनी हमारी साधना बढ़ी हुई है। तो अगर मैं जैसे आज मेरे सामने भी स्थिति होगी तो मैं 100% विचलित होऊंगा, लेकिन उतना नहीं होऊंगा जो मैं 3 साल पहले हुआ करता था। मैं केवल मौत की बात नहीं कर रहा, और बातों में भी जिन छोटी छोटी बातों पे मैं विचलित होता था वो सब चीजें बदलने लग गई। तो ये बताता है कि हमारी उस टंकी में पानी कितना निकल गया है। नीचे छुट्टी खुली हुई है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है, ये समझो नाम जब भर रहा है हवा के रूप में और वो पानी निकल रहा है। अब किसी का वो 1/4 निकल गया, किसी का 1/2 निकल गया, किसी का 3/4 निकल गया। तो 3/4 वालों को देखो
बड़े से बड़े कष्ट को भी सहन कर लेगा। और जिसका 10% निकला है उसको ये लगेगा पहले की बजाय मैं अब ठीक हूँ, लेकिन विचलित तो हो रहा हूँ, लेकिन पहले की बजाय ठीक हूँ। और जिसका आधा हो गया उसको काफी परिवर्तन महसूस होने लगेगा, यार पहले तो मैं बहुत हिल जाता था, अब तो मैं इससे भी नहीं हिला, खुद ही को महसूस होने लगेगा। तो ये हम जिस स्टेज पे है ना उसी हिसाब से हम उसको सहन कर पाते हैं। तो ये केवल एक ही रास्ता है, हम जितना नाम जप करेंगे और हमारी स्टेज अच्छी होती जाएगी, तो जब भीतर हमारे ये जितने भाव भरेंगे गुरुदेव के नाम जप के ध्यान के, तो वो आसक्ति कम होती जाएगी, क्योंकि हमारा मन अभी उसी में लीन रहा है, उसी में जम के रहा है, बिल्कुल जमा पड़ा है उसी में। अब हम केवल बौद्धिक रूप से बातें करते हैं, लेकिन मन अंदर से पूरी तरह नहीं बदले हैं। कुछ % बदले तो कुछ % हमको नजर भी आएगा। आज हम यूं सोचे कि भाई आज हमने साधना शुरू कर दी तो कल हम बड़ा से बड़ा कष्ट सहन कर जाएं, नहीं कर पाएंगे। हाँ, जितना % हम जब कर चुके, अपने आप को बदल चुके, उतना % हमको 100% अनुभव होगा। बड़े बड़े कष्ट होते हैं, उनमें भी हम अपने आप को धैर्य से रख लेते हैं। आप इस चीज को थोड़ा सा बदल के देखें, मौत नहीं, अपने जीवन में और भी कई तरह के तनाव संघर्ष आते हैं, क्या उन संघर्षों को सहन करने की अपनी सामर्थ्य में अंतर नहीं हुआ है? मैं मेरा उदाहरण दूं तो निश्चित रूप से हुआ है। जिन छोटी चीजों पे हम विचलित हो जाते थे, जिन पे हमें हमारी नींद उड़ जाती थी, उन चीजों पे तो हमें कुछ नहीं होता, उन चीजों को लेकर तो हम आराम से सो जाते हैं और दिमाग में घूमती भी नहीं है। जो चीजें रात को लेकर सोते थे सुबह उठते वो आ जाती थी। आज वो स्थिति नहीं है, आती है तो भी कंट्रोल कर लेते हैं। इसका मतलब मेरे अंदर 10% बदलाव हो चुका है। और जब मैं 70-80 पे पहुंचूंगा तो मेरी ये स्थिति होगी कि बड़े से बड़े कष्ट को भी मैं मुस्कुराते हुए सहन कर पाऊंगा। तो ये हम क्यों निराश नहीं हो कि ये कष्ट हमको इतना बिल्कुल बिल्कुल है। सही कहा भाई साहब। ये सने सने होता है, धीरे धीरे जैसे आराधना आगे बढ़ती जाती है, परिवर्तन अंदर होता जाता है और चीजों को देखने का, समझने का नजरिया बदल जाता है। सब जब दिव्य रूपांतरण होता है तो उसमें सारे जो सब स्तर पे परिवर्तन हो जाता है। और सही है, जो उदाहरण आपने जो टंकी का दिया वो भी अच्छा दिया। और देखिए कि हम गीता जी का पाठ कर रहे हैं और आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि शोक मत कर। और श्राद्ध पक्ष में विशेष रूप से चिंतन किसका चलता है, हम आज किसका श्राद्ध करना है, कल किसका है। और वो चिंतन चलते चलते कहीं ना कहीं ये विचार हमारे अंदर आते ही है कि वो व्यक्ति कहाँ होगा, किस रूप में होगा, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। तो जो भगवान ने जो अपनी विभूति का वर्णन किया तो ये भी कहा कि जो तत्व ज्ञान के लिए की जाने वाली चर्चा है वो मैं हूँ। मतलब भगवान ने अपनी विभूति का वर्णन भी किया है इस रूप में कि तत्व ज्ञान क्या है। और जो गुरुदेव ने कहा कि नाम जब एक यज्ञ है, और गीता में भी यही लिखा है कि ये उत्तम यज्ञ है, जो मानसिक जब हम कर रहे हैं उसमें किसी जीव की हानि नहीं होती, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं हो रही, तो ये उत्तम यज्ञ है। और यज्ञ करने से जो है विश्व का कल्याण होता है, स्वयं का तो होता ही है, विश्व का भी होता है। और जो हमारे शास्त्र कहते हैं कि देव ऋण, ऋषि ऋण और पृथ्वी ऋण, जो 3 तरह के मुख्य ऋण जो है हमारे ऊपर, जो ऋण है उनको उतारने का जो तरीका होता है यज्ञ होता है, जिसमें कि आहुति दी जाती है। गुरुदेव कहते थे कि मैं जो गायत्री का यज्ञ करता हूँ तो इसमें जो ये अग्नि है ये विष्णु का मुख है, और जो आहुति दे रहा हूँ उससे कर्म संस्कार जल रहे हैं। तो ये जो यज्ञ का विधान है, अग्नि में जो आहुति दी जाती है, वो आहुति देने से वो संस्कार जो है नष्ट हो जाते हैं, वो जो प्रारब्ध है वो नष्ट हो जाते हैं, क्षीण हो जाते हैं। और गुरुदेव के द्वारा जो मंत्र जब दिया गया है वो अपना आप में श्रेष्ठ यज्ञ है। आप जब ये यज्ञ करते हैं तो आपके निमित्त जिसका भी ऋण है, वो ऋण जो है धीरे धीरे बकाया जो है वो शून्य हो जाता है और आप मुक्त हो जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारे कीर्ति जी हैं, मेरी बड़ी बहन है कीर्ति जी, अगर सुन। गुरु भाई 30 सेकंड और बोलूंगा, 30 सेकंड। गुरु भाई 30 सेकंड बोलूंगा। मैं कैलाश जी को कहना चाह रहा हूँ, जैसे ये गुरु जी की साधना में आए हैं, नाम जप करते हैं, तो अब जो मृत्यु का शोक लगा इनको, देखिए एक रात नींद नहीं आई, लेकिन एक दिन बाद नींद आने लग जाएगी। यदि गुरु जी की शरण में नहीं होते ना तो ये हमको कम से कम ऐसी स्थिति हमारे 10 दिन 20 दिन महीने भर होती। तो इसका मतलब बदलाव हमारे अंदर है और धीरे धीरे और अच्छा आएगा। हम ये न माने कि हमारे अंदर बदलाव नहीं आ रहा या फिर हमको भाई संकट सहन करने की सामर्थ्य इतनी नहीं है। तुलनात्मक रूप से काफी स्थिति में बदलाव आ गए। आज एक दिन की नींद उड़ी है, किसी दिन ऐसा होगा एक दिन की भी नहीं उड़ेगी। जय गुरुदेव। हाँ कीर्ति जी, दीदी बोलिए।
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी भाई बहनों को। और कैलाश जी भाई साहब ने आज थोड़ा माहौल भावुक कर दिया। भाई साहब की दिव्य वाणी सुनते हैं गुरुदेव की, तो अब आज थोड़ा भावुक बोला भाई साहब ने, तो फिर बोलने के लिए थोड़ा मन कर रहा है कि भाई साहब को थोड़ी सांत्वना मिले। तो पहली चीज तो भाई साहब नरेश ने और हमने बहुत प्रियजनों को, बहुत मतलब कहते हैं परिवार में जो सबसे प्रिय होते हैं, हमने खो दिया। हमने बहुत इस चीज को अनुभव किया और गुरुदेव की कृपा से ही शायद हम लोग बाहर आए, वरना हो सकता है कोई डिप्रेशन वगैरह के शिकार हो जाते। तो ये तो पहली बात कि आज आपको जितना भी लोग ज्ञान देंगे, ये सब ज्ञान क्या है लगता नहीं है सबको। जब अपने ऊपर आती है तो हम सब ज्ञान विज्ञान भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी स्थिति तो ऐसी है नहीं कि हम सह पाए। परंतु बस आपको इतना ही कहना है कि हम सब बड़े ही स्वार्थी हैं। हमारा क्या है कि हम उसी से प्रेम करते हैं जो हमारे अनुकूल जीवन जिया है। मरने के बाद भी हम उसको इसीलिए कोसते हैं, आपने ये अभी तो आपके ये बाकी रह गया, आप चले गए, अब कौन करेगा। अतिरिक्त अतिरिक्त सारी बातें करते हैं। तो हम सब अपने स्वार्थों से ही प्रेम करते हैं, किसी आत्मा से प्रेम नहीं करते हैं। भागवत जी में भी लिखा हुआ है कि यदि हम अश्रु प्रवाहित करते हैं तो, या अपने नाक से जो भी पदार्थ निकलते हैं वो सब उस आत्मा को पीना होता है। ये गीता भागवत जी की बात है। तो हमें क्रंदन तो करना नहीं है। प्लस एक और बात है कि 12 दिन तक हम उनके निमित्त जो भी करते हैं तो आत्मा को बहुत सहायक होता है। और वो है सबसे बड़ी बात, भगवान का नाम जप। हमारे गुरुदेव तो समर्थ हैं, वो उन्हें सुख प्रदान कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक नाम जप करेंगे तो आपका तो अच्छा होगा ही और उनका भी अच्छा हो जाएगा। और आप धीरज धरें, यही हम सब की इच्छा रहेगी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाँ बोलिए बोलिए। जय गुरुदेव। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो अपन ध्यान करते उस टाइम तो योग होता है, और मतलब बाकी टाइम भी ऐसे योग होता रहता है। गुरुदेव की तस्वीर के सामने बैठते तो भी योग होता है, और गुरुदेव की स्पीच सुनता, तो ये भी क्या खुली आंखों से ध्यान हो रहा है क्या ये? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है, खुली आंख से भी ध्यान लगता है। और अगर आप इस तरह से नहीं चाहते हैं तो गुरुदेव से प्रार्थना भी कर सकते हैं, गुरुदेव जो है मुझे इस तरह से न हो, और वो रुकेगा और खुली आंख से ध्यान लगता है। पहले तो गुरुदेव का जो ध्यान है बंद आंखों से करते हैं, और जब आगे अवस्था बढ़ जाती है तो धीरे धीरे खुली आंखों से वो अनुभूति जो ध्यान में हो रही है वो खुली आंखों से होने लगती है। गुरुदेव के सामने बैठते तब होता है, और गुरुदेव की आवाज सुनते तब होता है, वैसे नहीं होता है अकेले बैठते? हाँ वैसे ही होगा, जब आप गुरुदेव से जुड़ जाएंगे किसी भी रूप में, जब आपका जो है चित्त गुरुदेव के अंदर स्थिर हो जाएगा, चाहे गुरुदेव की वाणी में हो चाहे गुरुदेव के स्वरूप में हो, तो ये अनुभव होता है। हाँ, और ये मतलब पीठ में ऐसे कुछ चलता रहता है, और कभी चीटियां, और कभी इधर कभी उधर, कभी लेफ्ट कभी राइट, ऐसे जिंदे वो भी सब पीठ में ऐसे चलता रहता है, वो क्या है सर थोड़ा? ये तो जो आंतरिक क्रियाएं जो हमारे शरीर में होती है, कई तरह की क्रियाएं, जो प्राण अपान उदान व्यान समान, जो 5 वायु है, उसमें जो गुरुदेव कहते हैं कि जो कुंडलिनी शक्ति है वो शरीर मन प्राण और बुद्धि इन सब को जो है अपने अधीन कर लेती है। फिर उसको जिस चीज की शरीर को जरूरत है ठीक करने के लिए, जो अंदर क्रिया के द्वारा सही होता है और आंतरिक रूप से क्रियाएं अनुभव करता है योगी, तो इसमें आप घबराएं नहीं। वो नाड़ी शोधन की प्रक्रिया भी हमारे शरीर में होती है योग के द्वारा, तो कई लोगों को इस तरह की अनुभूति होती है। तो ये जो हो रहा है वो तो स्वाभाविक है, आप नाम जप और ध्यान करते रहें। जय गुरुदेव। और बबीता जी क्या पूछ रहे हैं आप वापिस थोड़ा? इस नीला जो प्रकाश दिखाई देता है उस कौन सा केंद्र कौन सा चक्र का है, वो थोड़ा सा पता करने के लिए। नील बिंदु आज्ञा चक्र पे है। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रकाश श्वेत कलर का प्रकाश नील बिंदु में से निकलता है, जो नीले कलर का है, गहरे नीले रंग का, वो आज्ञा चक्र पे दिखाई देता है। गहरा तो नहीं है, ज्यादा गहरा नहीं है, थोड़ा लाइट है। वो उसका परिवर्तन होता रहता है, जैसे कभी ज्यादा डार्क हो जाता है कभी लाइट हो जाता है, जैसे जैसे गहराई
में जाते हैं तो उसका रंग अलग दिखाई देता है, और बाहर से सतही से देखते हैं तो अलग दिखाई देता है। और कभी बिंदु टाइप में दिखाई दे, इधर उधर छिटकते हुए एक आध बार दिखाई दिया है आंखों से। हाँ देता है दीदी। वो आज्ञा चक्र पे जो चेतना जब ध्यान केंद्रित होता है तो जो नील बिंदु है, जो भगवान श्री कृष्ण का प्रकाश है, वो बाद में फिर श्वेत प्रकाश उसमें से निकलता हुआ दिखाई देता है, लेकिन मूलतः वो जो है नील पुरुष है, नील बिंदु है। जय गुरुदेव। पीके सिंह जी भाई साहब। जय गुरुदेव। आप सभी को बहुत बहुत जय गुरुदेव। जैसा कि गुरुबा ने बोल रही थी ना, पीठ पे वो शक्ति चलती है, तो मेरा भी ऐसा ही अनुभव है। कई बार मुझे भी महसूस हुआ है, जैसे हम काम कर रहे हैं कुर्सी पे बैठ करके, एकाएक वो मतलब वो आपको आभास नहीं होने दी कि होने वाला है, अपने आप कब होगी वो पता नहीं चलता। कुछ दिनों पहले मैं गुरुदेव से प्रार्थना कर रहा था, गुरुदेव मुझे तो कोई अनुभव नहीं हो रहा है। तो एक दिन ऐसे थोड़ा सा बाहर गया, वसूली पे आया करीब 1 बजे के लगभग, तो थक सा गया था। उसके बाद मैं आपको सभी को प्रार्थना गुरु वंदना सुनाऊंगा। तो घर आया, पानी नहीं पिया और कुर्सी पे बैठे बैठे मेज पे थोड़ा सा आलस आया तो मैं सो गया। सोने के दौरान क्या महसूस कर रहा हूँ कि मेरी पीठ पे वो मातृशक्ति कुंडलिनी पूरे सर्प के रूप में चल रही है। तो मैं महसूस कर रहा हूँ, खूब अच्छी तरह से महसूस कर रहा हूँ। और गुरुदेव कह रहे हैं कि देख लिया, तो कह रहा है कि तुझे कोई अनुभव नहीं हो रहा है, ये क्या है? तेरी साधना ठीक चल रही, विचलित मत होना कभी भी। तो हमारे मन के भाव कभी कभी हो जाते हैं कि हम जो कर रहे हैं उसका हमें परिणाम नहीं मिल रहा, लेकिन लिखा गया है कि साधक को अपने गुरु के पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। वो शक्ति आपके हमेशा इर्द गिर्द घूमती रहती है, बस हमें उस आराधना से विचलित नहीं होना, आराधना को करते रहना है। हमारा काम है कर्म करना। गुरुदेव कहते हैं कि आपका काम है नाम जपो, ध्यान करो, बाकी मेरी ड्यूटी। अगर मेरे अंदर गुंजाइश है तो आगे काम शुरू हो जाएगा। बस इतना ही करना चाहूंगा। आप लोग गुरु वंदना का आनंद लें। तेरी शरण में आया तो पाया अटल खजाना, तेरे नाम की खुमारी दुनिया कहे दीवाना। तेरे नाम जप से मालिक मदहोश हो गया हूँ। तेरे नाम जप से मालिक चरणों में आपके हो इस दास का ठिकाना। चरणों में आपके हो इस भक्त का ठिकाना। प्रेम में जो न भीगे नयन व्यर्थ है, प्रेम के बिन ये सारा जतन व्यर्थ है। प्रेम के बिन ये सारा जतन व्यर्थ है। प्रेम में जो ना भीगे नयन व्यर्थ है। प्रेम के बिन ये सारा जतन व्यर्थ है। स्वाद अमृत का जिसने चखा ही नहीं, स्वाद अमृत का जिसने चखा ही नहीं,
उसका नर्तन में लेना जन्म व्यर्थ है, उसका नर्तन में लेना जन्म व्यर्थ है। निज अहंकार जिसने प्रेम जिसके हृदय में समाया नहीं, ज्योति प्रज्वल नहीं है जहाँ प्रेम की, प्रेम के गीत गाकर रिझाया नहीं, प्रेम सरिता में डुबकी लगाया नहीं, प्रेम सरिता में डुबकी लगाया नहीं। मर्म जाना न जिसने कभी प्रेम का, मर्म जाना न जिसने कभी प्रेम का, उस परम से मिलन का सपन व्यर्थ है, उस परम से मिलन का सपन व्यर्थ है। विष का सेवन करे नित्य चिंता करे, विष का सेवन करे नित्य चिंता करे, वह जलेगा निरंतर चिता बिन जरे, वह जलेगा निरंतर चिता बिन जरे। जाको लागी लगन वह सदा ही मगन, जाको लागी लगन वह सदा ही मगन, उसके लाने जगत का व्यसन व्यर्थ है, उसके आगे जगत का व्यसन व्यर्थ है। प्रेम में जो न भीगे नयन व्यर्थ है, प्रेम के बिन ये सारा जतन व्यर्थ है। स्वाद अमृत का जिसने चखा ही नहीं, उसका नर्तन में लेना जन्म व्यर्थ है, उसका नर्तन में लेना जन्म व्यर्थ है। जय गुरुदेव आप सभी को। जो हमने सुनाया, जो आपने सुना, जो भी इस मंच पर आपने सुना, सब गुरुदेव के श्री चरणों में समर्पित है। कल की भगवान की जय जयकार हो, सदा ही जय जयकार। प्रेम से बोलिए कल की भगवान की जय। प्रेम से बोलिए कल भगवान की दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ महाराज की दादा गुरुदेव श्री गंगाईनाथ महाराज की। ABS के धाम जोधपुर की, फलाना धाम की, जामसर धाम की,
जय हो। माता स्वरूपा गुरु माँ की, जगत जननी गुरु माँ की, आज के आनंद की, नारी शक्ति की, वंदे